नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पर होंगे, क्योंकि कोविड की सिचुएशन में जितना हम अपना ध्यान खुद से रख सकते हैं उतना कोई नहीं रख सकता। तो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। तो आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो ये है कि कई बार हमारे लाइफ में ऐसा क्यों होता है कि हम किसी के लिए कितना भी कुछ कर लें, कभी कभार हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं जितना हमसे हो सकता है, मगर फिर भी हमें सामने से रिज़ल्ट नहीं आता है, एप्रिसिएशन नहीं मिलती है या कोई भी थैंकफुल एटीट्यूड नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण आप खुद भी हो सकते हैं कि शायद आपने किया तो सब कुछ, मगर आपने वो अंदर से नहीं किया, ऊपर ऊपर से किया। तो जब सामने वाले को आपकी एनर्जी ही नहीं मिलेगी उस चीज़ में कि हाँ आपने ये विद इन किया, अंदर से आया, तब तक आपको इसका एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आप कर तो रहे हैं सब कुछ, मगर आपके कुछ कार्मिक ब्लॉकेजेस ऐसे हैं जिससे आप सब कुछ करते हुए भी आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं, और वो रीज़न क्यों होते हैं फ़िलहाल इसका हम आज पता लगाएंगे कि ऐसा आपकी लाइफ में क्यों है, क्यों आपको आपके किए का फल नहीं मिलता, एप्रिसिएशन नहीं मिलता, थैंकफुल एटीट्यूड नहीं मिलता, सामने वाले से प्यार नहीं मिलता, रिस्पेक्ट नहीं मिलता। लेकिन उससे ऊपर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो सिर्फ ऊपर से करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक वो चीज़ आपके दिल के अंदर से ना निकले मत करिए, बेटर होगा। तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, अपनी आइज़ क्लोज़ करिए और कुछ सेकंड्स के लिए आंखें बंद करके सोचिए कि आप कौन सा पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा पाइल आप के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं। तो मैं आपको पहले शो कर देती हूँ तीनों पाइल्स मेरी। ये है वो मेरी तीनों पाइल्स। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 1 सिट्रिन क्रिस्टल, पाइल नंबर 2 बीटी एंड पाइल नंबर 3 रोज क्वार्ट्ज। आई होप आपने अपनी आंखें क्लोज करके अब तक अपना पाइल चूज़ कर लिया होगा कि आप क्यों जितना भी किसी के लिए कुछ करें आपकी सफरिंग्स एंड नहीं होती है और आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। तो सबसे पहले मैं पाइल नंबर 1 वालों को एक चीज़ कहना चाहूँगी, इतने पैसे हैं आपके पास, थोड़ा चैरिटी करिए, थोड़ा डोनेट करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपनी ये, क्योंकि पैसा एक एनर्जी है, आपके पास एक तरफ से एनर्जी आ रही है तो उसको दूसरी तरफ से डोनेट करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जितना आप इसका गिव एंड टेक या आ रहा है और जा रहा है, आप इसको जितना फ्लक्चुएटिंग वे में रखेंगे उतना ही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कार्ड्स आपके लिए बहुत अच्छे आए हैं, मगर वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचिए या एनालाइज मत करिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा जब चीज़ों को एनालाइज करने लग जाते हैं तो हमें उसकी अच्छी चीज़ से भी हमें कहीं ना कहीं कमी नज़र आने लग जाती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे अगर कहूँ कि अगर आप सोचें कि अरे यार आज तो मुझे लौकी की सब्ज़ी खानी है, घी की सब्ज़ी खानी है, फिर आपको लगेगा कि कितना बेकार टेस्ट होता है, कितना कड़वा होता है। तो आप कहीं ना कहीं जब वो टेस्ट अपने अंदर फील करने लग जाएंगे तो आप उसके गुण भूल जाएंगे। तो जब भी आप किसी चीज़ों को एक्सट्रीम लेवल तक एनालाइज करने लग जाते हैं तो वो चीज़ कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व खो देती है।
तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालिसिस मत करिए, ओवर थिंकिंग मत करिए किसी भी चीज़ पे कि आप एक चीज़ सोच रहे हैं तो 3, 4, 5 दिन तक आप उस सब चीज़ों के बारे में, सिर्फ उसी चीज़ के बारे में सोचे जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट कहा, अपने मनी का, क्योंकि आपके पास पैसा खूब है, आप बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, व्हाटएवर आप जो भी कर रहे हैं, आपसे टचवुड उसकी मनी इनकम आपके पास बहुत ज़्यादा है, तो उसको हमेशा किसी न किसी फॉर्म में देते रहिए किसी को, किसी ज़रूरतमंद को, किसी गरीब को, या आपके घर पे अगर मेड्स वगैरह आ रही हैं तो उसको किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी का गिव एंड टेक होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले कुछ टाइम पे आपकी ये सफरिंग्स एंड होने वाली हैं। सच ए ब्यूटीफुल कार्ड, द वर्ल्ड। और ये वर्ल्ड घूम फिर के वहीं पे आ जाएगा जहाँ से शुरू हुआ था। जिन लोगों ने आपको दर्द दिए उनको रियलाइज़ ज़रूर होगा, उनको तकलीफ़ आपकी ज़रूर समझ आएगी कि आपने उनके लिए कुछ किया, तो बदले में आपने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ प्यार और रिस्पेक्ट मांगी, वो आपको नहीं मिली। तो आने वाले टाइम पे आप उसके बारे में चिंता मत करिए, ये दुनिया गोल है और वो गोल दुनिया घूम फिर कर आपको उस चीज़ का एहसास ज़रूर दिला देती है कि आपने कहाँ पे क्या चीज़ें मिस की। तो जिन भी लोगों ने आपको दर्द पहुँचाया, दुख पहुँचाई, तकलीफ़ पहुँचाई, या आपको लगा आपकी एक्सपेक्टेशन थी उनसे कुछ लेकिन आपको वहाँ से वो नहीं मिला, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। प्यार भी मिलेगा, इज़्ज़त भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और शायद आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी बहुत ज़्यादा, वो उसका भी मुझे बहुत अच्छा ही रिज़ल्ट दिख रहा है, बहुत अच्छा स्कोप दिख रहा है कि वो आने वाले टाइम पे आपको वो मसला भी आपका सॉल्व हो जाएगा। जितना आप अगर उस सेल परचेज़ जो भी आप जो करना चाह रहे हैं तो आपको उसका अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। प्लस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एबंडेंस आने वाली है फ्रेंड्स। यहाँ पे मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले टाइम पे आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है। मे बी आप अगर किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो आपका एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है, या किसी बिज़नेस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो बिज़नेस बहुत जल्दी पीक पकड़ने वाला है। ओवरऑल आप देखा जाए तो आपकी ये सफरिंग ज़रूर एंड होएगी, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल कार्ड इन टैरो, द वर्ल्ड। और आप दुनिया घूमेंगे, आपके अंदर की इच्छा है, डिज़ायर है, वो सब कंप्लीट होगी। तो आप चिंता मत करिए, परेशान मत होइए, आपकी सफरिंग्स का एंड बहुत जल्दी होगा। और जिन लोगों से भी अपने आप को उम्मीदें थी वो उम्मीदें भी आपकी पूरी होंगी। वैसे मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाना गलत होता है, मगर फिर भी हम इंसान हैं और हमारा अटैचमेंट हो ही जाता है चीज़ों से। हम जिनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं उन लोगों से हमारी उम्मीदें लग ही जाती हैं। तो कोई बात नहीं, फ़िलहाल आप अपने काम पे फोकस करिए, अपना प्रायोरिटीज़ सेट करिए, थोड़ी सी चैरिटी करिए। चैरिटी करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो चैरिटी करने से एक तो बहुत ज़्यादा आपको खुद को, आपकी ग्रोथ में आपके ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे। दूसरा, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ आने वाली है, पैसा आने वाला है, आपके एग्ज़ाम में भी क्लियर हो जाए, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ खूब अच्छी मिले। और तीसरा, आपका इमोशनल लेवल पे भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं और जल्द ही आपकी सब दुख तकलीफ़ें ख़त्म होने वाली है। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए थी जिन लोगों ने पायल 1 चूज़ किया। एंड आई होप कि आप कहीं ना कहीं आप इन सब चीज़ों के बारे में विचार करें, सोचें। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा मत करें, किसी से उम्मीद मत करें। ह्यूमन का ये टेंडेंसी होती है कि हम कनेक्ट हो ही जाते हैं, बट जितना हो सके थोड़ा सा अपने आप को, अपनी प्रायोरिटीज़ पे ध्यान दीजिए, उन पे फोकस करने की कोशिश करिए, क्योंकि अल्टीमेटली वही आपको रिस्पेक्ट और प्यार, कमाई सब आपकी वही होगी। तो सेकंड, उन लोगों के लिए जिन्होंने सेकंड पाइल चूज़ किया था, बीटी क्रिस्टल के लिए। सी फ्रेंड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगी जिन लोगों ने पाइल 2 चूज़ किया था, कि आपको जितनी भी आपकी कभी उम्मीदें होती हैं, एक्सपेक्टेशन होती है, वो पूरी क्यों नहीं होती है, या जिन लोगों से आप किसी के लिए कुछ भी करते हैं उन लोगों को रियलाइज़ क्यों नहीं होता है कि आपने उनके लिए कितना कुछ किया। तो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात कहूँगी, शायद आप कर धर के ना सब कुछ एक चीज़ मिट्टी में मिला देते हैं। वो यूँ क्योंकि आप बहुत ही ब्लंट हैं, आप अपने दिल में कुछ नहीं रख पाते हैं। जैसा आपके अंदर होता है वैसे ही आपके बाहर होता है। एक ये जो नेचर है, शायद ये लोगों को आपको पसंद नहीं आता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग होता है ना, वो चापलूसी चाहते हैं, कि
दूसरे लोग उनकी तारीफ़ करते रहे, मगर आपका नेचर वैसा नहीं है। आपको लगता है कि ये सही है तो सही है, ये गलत है तो गलत है, जो सही है मैं उसको सही बोलूँगा या बोलूँगी, और जो गलत है वो ऑब्वियसली गलत है। तो लोगों के गले के अंदर आपकी ये इम्पॉर्टेंट बात उतरती नहीं है, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं, अगर ये इंसान चाहे ये मेरा दुश्मन ही है, लेकिन अगर इसने सही किया है तो मैं इसका ही साथ दूंगी। तो बेसिकली ये नेचर आज के टाइम पे, आज के युग में चलता नहीं है। बट फिर भी मैं कहूँगी आप अपना ये नेचर कायम रखिएगा, क्योंकि इस रास्ते पे आपको स्ट्रगल मिलेगा, तकलीफ़ मिलेगी, हो सकता है आपको लोगों का ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा मिले, मगर यही आपकी ताकत है, स्ट्रेंथ है। एट द एंड ऑफ द डे हम कोई भी इंसान को सुकून वाली नींद चाहिए, कि अगर वो इंसान का ज़मीर ज़िंदा है, कि उस इंसान ने पूरे दिन भर किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत होने नहीं दिया, कुछ गलत बात नहीं बोली, कुछ गलत बर्दाश्त नहीं किया। बर्दाश्त अगर हम फिर भी कह लें, हमने अपनी तरफ से किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोचा। तो वो जब इंसान रात में अपने बेड पे लेट के सोने से पहले जो 2-3 बातें सोचता है ना, वो इंसान की स्ट्रेंथ होती है। तो अगर आपका ये नेचर है कि आप सही के साथ सही और गलत के साथ गलत है, तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि यही आपकी स्ट्रेंथ है। हो सकता है ये टाइम आपका ऐसा है कि आपको लग रहा है, यार इसकी तो मैंने इतनी हेल्प की, मेरी मेड की तो मैंने इतनी हेल्प की, पिछले पूरे महीने वो नहीं आई, फिर भी मैंने उसकी सैलरी पूरी दी, ठीक है, लेकिन उसने मुझे क्या किया, इस महीने उसने मुझे डिच कर दिया, किसी और के घर काम पकड़ लिया। इट्स ओके, आपने अपनी तरफ से अच्छा ही काम किया, कि किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। ये उसका कर्मा है कि उसने आपको डिच किया, लेकिन आपने तो किसी के साथ गलत नहीं किया। तो ये आपकी ताकत है, इसे बिल्कुल भी अपनी कमज़ोरी ना बनने दें, और बिल्कुल भी अपने आप को बदलने की कोशिश मत करें। हो सकता है कि आपको लगे कि यार मेरे फलाना रिश्तेदार ने पिछले महीने तो मुझे इतनी इंसल्ट की थी, ठीक है, लेकिन इस महीने वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन शायद उसकी ये बात तो सही है, तो मैं क्या करूँ, उसका साथ दूँ या ना दूँ? बिल्कुल दीजिए, क्योंकि वो इंसान की एक क्वालिटी तो ऐसी है जो गलत नहीं है। और मेरी बात मानिए, आप अपना ये नेचर बिल्कुल भी मत बदलिए, किसी के कहने पे मत बदलिए, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसे बहुत ही कम इंसान देखने को मिलते हैं। और बाकी रही बात के बाद, जिस इंसान को आपके साथ होना है वो आपको आपके साथ होगा ही। 10 ना सही, 1 या 2 तो आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स, कोई तो होगा जिसको आपकी ये बातें अच्छी लगती होंगी। तो उस एक इंसान पे फोकस करिए, बाकी सब भूल जाए। तो मेरी तरफ से यही कि अभी आपको शायद इस रास्ते में फ़िलहाल थोड़ी सी तकलीफ़ें आएंगी। कुछ और ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके ऑपोजिशन में खड़े हो जाए, लेकिन आपको अपना रास्ता नहीं बदलना है। आपको ऐसे ही रहना है, ऐसे ही चलना है, और हमेशा सही के साथ खड़े रहना है। यही आपकी ताकत है, यही आपकी कमाई है, और इसी रास्ते पे चल के आप आगे सक्सेस पाएंगे, कामयाबी पाएंगे, लोगों के दिल जीत पाएंगे। तो ये रीडिंग थी जिन्होंने सेकंड पाइल चूज़ किया था, और अब बारी है थर्ड पाइल जिन्होंने चूज़ किया था, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। जिन भी लोगों ने थर्ड पाइल चूज़ किया था, आप लोगों ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है। पट्टी इसलिए क्योंकि शायद आपको पता है सब कुछ, कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके आसपास कौन सही है कौन गलत है, लेकिन आप वो देखना नहीं चाह रहे हैं। कि आपको लगता है चल छोड़ यार, क्या फ़र्क पड़ता है अगर उसने ऐसे किया तो, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन गलत सिर्फ ये है कि कई बार हम जानते समझते सब कुछ पता होते हुए भी खाई में कूद जाते हैं। ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आपके एटीट्यूड ये होना चाहिए, ठीक है मुझे पता है वो सही है, मुझे पता है वो गलत है, तो क्या हुआ, इट्स ओके, मैं तो वही करूँगा जो मेरा दिल कह रहा है। लेकिन आपको सब कुछ पता होते हुए भी आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध ले और कोई आपके पीठ पीछे वार किए जाए, वो कहाँ तक सही है, गलत है वो। तो अपना ये
नेचर चेंज करिए। इस नेचर को आपको चेंज करने की ज़रूरत है। बिना बात के अपनी आंखों पे पट्टी बांध के बैठेंगे तो समय निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर एक दिन आप सिर्फ भगवान के आगे सोचेंगे, रोएंगे बैठ के कि यार मैंने तो ऐसे किया, मैंने तो वैसे किया, ये क्या हो गया मेरे साथ, वो क्या हो गया मेरे साथ। इस नेचर को थोड़ा सा चेंज करिए, बदलाव लेके आइए। और ये बदलाव जैसे ही आप अपने अंदर लेके आएंगे आपको अच्छा महसूस होगा। आपको एक्चुअली आपको समझ सब है, लेकिन बस आप वो चीज़ देखना नहीं चाहते हैं। और जहाँ आपने अपने इस नेचर को चेंज किया तो देखिए क्या होगा। एस ऑफ कप्स, आप अपने इमोशंस पे काबू पा पाएंगे। इमोशंस फ्रेंड्स, आज के टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, पैसा कमाना इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। पैसा पीपल कैन मेक मनी इजीली, बट वॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आप अपने इमोशंस पे कैसे काबू रख पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे ये चीज़ बोल देनी चाहिए, मगर आपका बोलना वहाँ पे गलत है। आप कैसे वो चीज़ अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं, समझ रहे हैं आप लोग? तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक कि अगर आप अपने ये एक नेचर चेंज कर लें, सही गलत की पहचान कर पाएँ या सही और गलत की थोड़ी सी परख रख पाएँ, तो जो आपका एक चीज़ होगी, एक माइंड आपका जो पीस में चला जाएगा ना, आपकी इमोशनल जो बैलेंस हो पाएगा, आपके इमोशंस बैलेंस करने की जो कला आप सीख जाएंगे ना, तो फिर आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट ही है ये आजकल के टाइम पे। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा किसी भी तरह की मेडिटेशन, यौगिक मेडिटेशन, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, किसी भी फॉर्म में करिए, वो आपको रिलीफ देगी बहुत ज़्यादा। आपके अंदर इस टाइम में शायद बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है, गुस्सा भरा हुआ है किसी कुछ चीज़ों को लेके, जिसे आप अपने अंदर से निकाल नहीं पा रहे हैं। और आपको लगता है कि ठीक है मैं चुप ही रहूँगा या रहूँगी, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं बोलूँगी नहीं, करने दो जो कर रहा है। लेकिन वो हो क्या रहा है ना, वो आप चीज़ आपके अंदर ही अंदर बढ़ती जा रही है, आप उसे निकाल नहीं पा रहे हैं। वो चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है, उसे निकालिए। और किस फॉर्म में निकालना है आपको? योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही आप ये कर लेंगे तो वो एक बैलेंस आपके लाइफ में आ जाएगा, वो बैलेंस आप क्रिएट कर पाएंगे। और मुझे लग रहा है कि वो जैसे ही बैलेंस आपका क्रिएट हो जाएगा, आपके ग्रोथ का टाइम स्टार्ट हो जाएगा और आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी। आप अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी न किसी फॉर्म में इंसान को मेडिटेशन वैसे भी करते रहना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी आपको मेडिटेशन चाहे 10 मिनट ही सही, आपको ज़रूर करना चाहिए। तो ये रीडिंग थी उन लोगों के लिए जिन्होंने थर्ड पाइल चूज़ किया था। एंड आई होप कि आपको मेरी रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपको किसी तरह की स्पेसिफिक रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।